नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि शिया हजरात ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह 3 दिन तक इमारत के मसले में फंसे रहे, खुद अमीर और खलीफा बनने के चक्कर में रहे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी 3 दिन तक पड़ी रही। क्या ये सही है? जवाब अर्ज है कि नहीं। कुल 36 घंटे के अंदर, वफात के 36 घंटे के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया है। और वाकई में पेश आया कि पीर के दिन दोपहर को आपकी वफात हुई है। 2:30 बजे मामला पेश आया कि अमीर किसको बनाया जाए, तो साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि हम में से अमीर हो, यानी अंसार में से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहाँ पहुंचे सकीफा बनी साहिबा में, और फरमाया कि नहीं, हुजूर ने फरमाया कि अमीर कुरैश में से होगा, अलबत्ता आप वजीर होंगे, आपके बगैर हम फैसला नहीं करेंगे। और इमारत का मसला 2.5-3 घंटे के अंदर, मगरिब से पहले पहले इमारत का मसला निमट चुका है। सबने अबू बकर सिद्दीक को अमीर मान लिया है, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक की उम्र 61 साल थी, बूढ़े थे, तजुर्बात बहुत थे, सभी इनका एहतराम करते थे। खुद साद इब्न उबादा के खानदान ने सबसे पहले बैत की। इसी इबारत का मसला देर तक नहीं चला है। अलबत्ता हजरत अली रजी अल्लाह चुके कफन दफन में वो शरीक थे, उम्र भी छोटे थे, कुल 33 साल इनकी उम्र थी उस वक्त में। अबू बकर सिद्दीक की उम्र 61 साल है। और मेरा ख्याल है कि खलीफा बनने को उनको शौक भी नहीं था, उनके हालात को देख के पता चलता है, इसलिए वो वहां तशरीफ नहीं ले गए। और दूसरे दिन 9 बजे गुस्ल कर दिया गया। फिर 10-10:30 बजे मामला हुआ कि दफन कहाँ किया जाए, क्योंकि अचानक मामला हुआ था हुजूर का। तो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि जहाँ वफात होती है नबी की कब्र वहीं बनती है। हजरत आयशा के घर में वफात हुई थी, कब्र वहीं बननी थी, उनको हटाना या करना। तो कब्र खोदने में 10 बजे के बाद शुरू हुआ, तो 10-12-11 बजे 12 बज गया कब्र खोदने में। उसके बाद एक एक करके लोगों ने नमाज पढ़ी। तो नमाज पढ़ते पढ़ते शाम मगरिब के बाद हो गई, और मगरिब के बाद यानी मंगल के दिन जो मगरिब के बाद है, जिसको बुध का मगरिब बाद कहते हैं, उसमें दफन कर दिया गया। तो कुल 36 घंटे के अंदर दफन हुआ है, 3 दिन तक नहीं हुआ। जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। और इमारत का जहां तक मसला है, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, मेरा ख्याल है कि बनना ही नहीं चाहते थे, इसलिए सकीफा बनी साहिबा वो नहीं गए। मैं 3 इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। कालू क़ुबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ़न नहार यौमल इस्नैन, कि नबी करीम से वफात हुई है दोपहर को पीर के दिन। और आगे है वो बुया अबू बकर यौमल इस्नैन फी यौमिल लज़ी क़ुबित फ़ीहि नबी, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पीर के दिन ही खलीफा बना दिया गया है। और आगे है सुम्मा दफन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वसतिल लैल लैलतल अरबा, कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुध की जो रात है, यानी मंगल के बाद जो रात आती है बुध की, उसके वसतल लैल यानी 10:30-11 बजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया है। तो ज्यादा देर नहीं लगी दफन करने में, 3 दिन तक नहीं लगे। इसलिए लोगों के कहना कि खिलाफत के मामले में लगे हुए थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी पड़ी रही, ये सही बात नहीं है। तारीख़ तबरी सनत 11 जिक्र जहाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन ही जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 213, ये सूरत हाल है। इसलिए सहाबा को बदनाम करना सही नहीं है। इमारत का मसला 2.5 घंटे में ही निमट गया था। अबू बकर सिद्दीक को सभी ने अमीर मान लिया था, खुद साद इब्न उबादा के खानदान के लोगों ने सबसे पहले बैत किया है। तो ये हकीकत है। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।